ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल हैं, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं है। कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया, इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। उन्नाव रेप केस के मामले में एक और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से बवाल मचा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं तमाम सवालों और संवेदनाओं के बीच, सियासत के बीच सीबीआई पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने। लेकिन इस बीच बीजेपी के बाहुबली पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस केस पर दे दिया है बड़ा बयान। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनका नाम खुद रेप पीड़िता ने धरने के दौरान लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जब 23 दिसंबर की सर्द रात पीड़िता इंडिया गेट पर प्रदर्शन के लिए बैठी थी, तो रोते हुए अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया था। खौफ के उन बयानों में उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी लिया था, जिससे सियासी भूचाल सा आ गया था। अब उन्हीं ब्रजभूषण ने उन्नाव रेप पीड़िता पर बड़ा बयान दे दिया है और उनके हर आरोप को गलत बताया है, यहाँ तक कि उनके प्रदर्शन को ड्रामा तक कह दिया। मैंने बहुत केस देखा है, बहुत हाथ से देखती हूँ कि यहाँ पे विक्टिम सीआरपीएफ के जवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ 5 लोग चलते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। अगर उन्हें ख़त्म ही करना होगा तो पूरी गाड़ी ही बम से उड़वा देंगे, क्योंकि उनके सहयोगी बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। ब्रजभूषण शरण भी बहुत पावरफुल हैं, कुलदीप सेंगर का ही सपोर्ट करते हैं। वो सब लोग बहुत पावरफुल इंसान हैं कि उनके लिए सीआरपीएफ कुछ नहीं, देश के जवान कुछ नहीं है। हर विषय पर ये सवाल उठाना बहुत गंभीर आरोप है। अरे तो आरोप है तो उसी गंभीर आरोप के कारण ही तो न्यायपालिका ने उनको सजा की थी, और उसी न्यायपालिका ने समीक्षा की, कमी को ढूंढा वकीलों ने, अब उसी न्यायपालिका ने छोड़ा। तो चित्त भी मेरी, पुट भी मेरी, दोनों तरफ से मेरी। तो क्या कुलदीप सेंगर को फांसी दे दी जाए, जिंदा कच्ची फांसी दे दी जाए? नैतिकता किस नैतिकता की बात आप करते हैं? किस नैतिकता की आप बात करते हैं? क्या नैतिकता कहेगी तो किसी को फांसी दे दिया जाएगा? हमारे यहां नैतिकता नहीं चलती, कोर्ट है, कोर्ट है। भावनाओं से यह देश नहीं चलता है, कानून से यह देश चलता है। तो कानून ने सजा दी और कानून ने छोड़ा जा रही है। वो चलिए, वो हमारा विषय नहीं है, वो हमारा विषय नहीं। विषय सिर्फ इतना है कि न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था और न्यायपालिका ने उनके सजा को निलंबित किया, इसलिए धरना प्रदर्शन और ये नाटक नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। हाँ, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप अग्रिम अदालत में जा सकते हैं, आप दरवाजा न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन आप जो है ये ड्रामा, ये नाटक करके जो है, इससे देश नहीं चलता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर जो तमाम बातें कही हैं, वो बातें उन्होंने यूपी तक के पॉडकास्ट शो यूपी की बात में कही। आप ये पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं रविवार रात 8 बजे। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी शारीरिक शोषण के आरोप लगे थे, और वो आरोप लगाए थे देश के दिग्गज महिला पहलवानों ने। वहीं अब इस घटना के बाद एक बार फिर से तमाम चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं अगर उन्नाव रेप केस की बात करें तो ये 2017 का है, जब कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के विधायक थे। उस समय उन पर रेप का आरोप लगा था। इस मामले ने तूल तब पकड़ा था जब पीड़िता ने न्याय न मिलने पर सीएम हाउस के बाहर अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की थी। इसके बाद पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत और फिर पीड़िता के कार का संदिग्ध एक्सीडेंट होने पर तमाम सवालों के बीच में भयंकर बवाल देखने को मिला था। पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। साल 2019 में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सेंगर ने सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपील लंबित रहने तक उनकी सजा पर रोक लगा दी। इसको लेकर रेप पीड़िता ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। उस दौरान दिल्ली पुलिस पर जबरन रेप पीड़िता और बाकी प्रदर्शनकारियों को खींच कर हटाने का आरोप लगा था। वहीं इस मामले में काफी बवाल के बीच दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सीबीआई ने इस मामले में आरोपी सेंगर की सजा निलंबित कर उसकी अपील हाईकोर्ट में लंबित रहने तक उसे जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती दी है। लेकिन जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस पर अपना बयान दिया है, या पीड़िता ने जिस तरह से कुछ दिन पहले उनका नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।